बीजेपी को खुद भी पता है कि ये 3 कानून किसान के हक में नहीं, उनको खुद भी पता है, तभी वो कह रहे हैं बहकाओ इनको। ये बात स्पष्ट होगी, उनका चेहरा बेनकाब हो गया कि भाजपा को पता है कि किसान विरोधी कानून है। अब आप खुद, क्योंकि आप लोग सभी को जो है खुद के जो है उस बात को आपकी आत्मा को झंझोड़ने का काम होगा। ऐसे ऐसे परिवार हैं, 3 लड़कियां हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा पढ़ाई कैसे होगी। ऐसे ऐसे परिवार हैं, एक जो है करमबीर बुढ़ा गांव का घर से 3 दिन पहले गया, उसके दादा भी फौज में है, उसके पिता भी फौज में है, उसका लड़का भी अभी पाकिस्तान बॉर्डर पे है और वो वहाँ पे लगातार इस पे था। तो ऐसे लोगों को आप द्रोही की अगर संज्ञा देंगे तो उनके दिलों में क्या महसूस होगा। 3 तो ये जो इसमें मैं एक बात जो कह रहा था ना कि कोई आंसू पोंछने भी नहीं आया, ना सरकार का कोई पीएन भी नहीं आया, चपरासी भी। इन किसानों के घरों में, मैं एक किसान के घर में मैं जाके आया हूँ, पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में कोई आंसू पोंछने भी नहीं आया। और हुड्डा साहब ने और सारे विधायक दल ने ये फैसला लिया कि सबको अपनी निजी तरफ से, क्योंकि सरकारी ग्रांट दे नहीं सकते उनको, सरकार का फैसला है, तो निजी तरफ से सबको 2-2 लाख रुपए इन परिवारों को एक सहायता के रूप में। और ये भी हमारा फैसला है, हम हुड्डा साहब का धन्यवाद करते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि भाई कम से कम कुछ मदद का एक फैसला लिया गया। और ये भी फैसला लिया गया, जब आपको याद होगा चौटाला राज में कंडेला कांड में लगभग 1 दर्जन किसानों को अपनी जान, कंडेला में और गुलकनी में, कंडेला में 9 किसानों को और बाकी गुलकनी में अपनी गंवानी पड़ी थी पुलिस फायरिंग में। तो उन सारे परिवारों को शहीद का दर्जा देके जब हमारी सरकार आई, हुड्डा सरकार आई, तो सभी परिवारों में एक सरकारी रोजगार और आर्थिक मदद देने की नीति हम लेके आए। सारी परिवारों को नौकरी मिली। कभी दोबारा मौका मिलेगा तो ये सारे परिवार, इन सभी परिवारों को, मैं परिवारों जो आंदोलन में जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी इन धरनों पे, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा की लिस्ट है, जो नंबर बता रहे हैं ना, संयुक्त किसान मोर्चा अपडेट करता रहता है जो अपना जो लिस्ट है। आज भी मैं जब गया मथुरा में, आज मथुरा में जब मैंने कहा कि जब आप जाते थे हरियाणा के अंदर, जब आप कांग्रेस सरकार थी उस समय जो है आप जाते थे तो सस्ता डीजल भरवा के लेके आते थे, तो लोगों ने आज भी याद किया उसका कहना मतलब ये। अब परिस्थिति ये होगी कि भाई सबसे ज्यादा महंगा हरियाणा में भी वैट जो है, क्योंकि केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो मैंने टैक्स की बता दी, अब वैट की बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा वैट आज उन प्रदेशों में हरियाणा है, और कई प्रदेशों ने राहत भी दी है वैट में। ऊपर जो सरकार है उसकी हठधर्मिता देखते हुए, उस सरकार की असंवेदनशीलता लोगों के प्रति देखते हुए कई प्रदेश सरकार भी आगे आए, चाहे वो राजस्थान की गहलोत सरकार हो, चाहे वो असम की सरकार। असम की सरकार तो इन्हीं की पार्टी की, उन्होंने भी वैट कम किया है। मगर मुख्यमंत्री जी की भी एक स्टेटमेंट आई, केवल कृष्णपाल जी मुख्यमंत्री जी की आई कि इसमें केंद्र सरकार का है, प्रदेश का नहीं, प्रदेश सरकार का है इसमें वैट, इसीलिए हरियाणा के अंदर महंगा है। राजस्थान के अंदर, अभी आप तो बॉर्डर पे है, राजस्थान में जाके देख लो आप, तो जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की। और ये हर वर्ग के साथ धोखा है। आरक्षित श्रेणी में भी नौकरी को तो हर वर्ग पे पड़ेगा इसका असर, और केवल 5 साल के अंदर आप इस बात का अंदाजा लगाइए। इसी प्रकार फिर पीजीटी संस्कृत कैंसिल करी, फिर अब टीजीटी इंग्लिश की भर्ती भी कैंसिल कर दी। इन्हीं की भर्तियां थी, ये हमारे समय की भर्ती नहीं थी। भर्ती कैंसिल, और भर्ती के साथ साथ जो कार्यरत कर्मचारी थे उनको भी निकाला जा रहा है। जैसे पीटीआई अध्यापक निकाले, ड्राइंग टीचर निकाले, यहाँ तक कि ग्रुप डी में पीटीआई जब निकाला तो ये कहा कि भाई ये जो है इसमें टेक्निकल कमी है, मेरिट में कमी नहीं निकाली, टेक्निकल कमी से निकाल दिए। अब इनके ग्रुप डी अपना जो ग्रुप डी के उसमें स्पोर्ट्स कोटा के 1800 टेक्निकल कमी में खुद की भर्ती के भी टेक्निकल कमेटी निकाल रहे हैं, इन्हीं की टाइम भर्ती है। उस समय हमारे ऊपर कह रहे थे, तो अब तो इनकी भर्ती है, जिस पे इन्होंने एक ही भर्ती पे इन्होंने बड़ी ढिंडोरा पीटा, बड़ा प्रचार किया, उसमें आपने निकाल दिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आज ना तो कोई निवेश हुआ हरियाणा में, निजी क्षेत्र के अंदर कोई फैक्ट्री लगी आप तो बता सकते हैं, कोई आईएमटी लगी, हमारे समय आईएमटी लग रही थी, क्या फरीदाबाद की बात हुआ, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर निकाल ज्यादा रहे हैं, लगा कम रहे हैं, कैंसिल ज्यादा कर रहे हैं। तो आज बड़ा जो है ये भी मुद्दा कर लेंगे, केवल महंगाई के साथ साथ जो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी। तो आपकी पार्टी